दोस्तों, यमलोक के मार्ग में दो नदियां पड़ती है, जहां से हर मृतक की आत्मा को गुजरना पड़ता है। पापी आत्माओं को इनमें से एक नदी से गुजरना पड़ता है, तो पुण्य आत्माएं दूसरी नदी से गुजरती हैं। चलिए जान लेते हैं उन नदियों का मार्ग कैसा है और उस मार्ग में पापियों को कौन सी सजाएं मिलती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वास्तु टिप्स पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण नामक एक प्राचीन ग्रंथ है। इसे गरुड़ महापुराण भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ जी के बीच का संवाद बताया गया है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को मनुष्य के जन्म और मृत्यु से संबंधित कई रहस्य बताए हैं। मनुष्य का जन्म कैसे होता है, आत्मा शरीर में कब प्रवेश करती है, मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है, एक मनुष्य को मुक्ति के लिए कौन से कार्य करने चाहिए, मनुष्य की मृत्यु कैसे होती है, आत्मा शरीर का त्याग कैसे करती है, मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है, उसे किन किन स्थानों से गुजरना पड़ता है तथा आत्मा पुनर्जन्म कैसे लेती है आदि के विषय में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को नरक का स्वरूप, नरकों के प्रकार, नरक में दी जाने वाली सजाएं तथा नरक लोक के मार्गों का वर्णन किया है। आज हम बात करने वाले हैं नरक के मार्ग में आने वाली वैतरणी नदी के विषय में। इस नदी में प्राणी क्यों गिरता है, किस प्रकार के पाप करने पर प्राणी को इस नदी से गुजरना पड़ता है तथा इस नदी को पार करने के लिए प्राणी को जीवित रहते हुए कौन से कर्म करने चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को 12 लाख किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर करनी पड़ती है और उसी मार्ग में दो प्रकार की नदियां पड़ती हैं। वह वैतरणी नदी और पुष्पभद्रा नदी। इसमें से वैतरणी नदी बहुत ही भयंकर होती है, जिसमें गिरने पर पापियों को दुख भोगने पड़ते हैं। वही पुष्पभद्रा नदी में गिरने पर प्राणी को तृप्ति प्राप्त होती है और उसे मोक्ष मिलता है। तो दोस्तों, विस्तार से जानते हैं नरक की इन दो नदियों के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल के माध्यम से हम आप तक आध्यात्मिक जानकारी पहुंचाने का धार्मिक कार्य करते हैं। अगर आप भी एक धार्मिक व्यक्ति हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण के धर्म कांड के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमपुरी जाने के लिए कई नगरों को पार करना पड़ता है। इसी में विचित्रपुर नाम का एक नगर पड़ता है। उसी नगर के पास वैतरणी नदी का तट है। फिर प्राणी को यमदूत उस नदी के पास ले जाते हैं। उस नदी में सुवर्ण से बनी नौकाएं होती है और नौकाओं पर मल्लाह विराजमान होते हैं। नदी के तट पर खड़े प्राणियों से वे पूछते हैं, क्या तुमने जीवित रहते गाय का दान किया है तथा गाय की सेवा की है। अगर प्राणी ने जीवित रहते गाय की सेवा की होती है तो वे उसे नौका में बिठाकर ले जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने गाय की सेवा नहीं की होती है, उन्हें यम के दूत धक्के मारकर वैतरणी नदी में गिरा देते हैं। वैतरणी नाम की नदी अगाध, दुस्तर और देखने मात्र से पापी आत्माओं को महाभयभीत करने वाली है। इस नदी में पीप और रक्त रूपी जल बहता रहता है। मांस के कीचड़ से व्याप्त ये नदी दुर्गंध से भरी हुई है। इसे पार करना बहुत कठिन है। जो प्राणी मृत्यु के बाद इस नदी के तट पर जाता है, उन पापियों को देखकर नदी भयंकर रूप धारण करती है। उसके विकराल और भयंकर रूप को देखकर प्राणी भय से कांपने लगता है और यम के दूत उसे धक्के देकर नदी के अंदर गिरा देते हैं। पापी आत्मा के नदी में प्रवेश करते ही इस नदी का मवाद किसी गर्म पात्र में रखे तेल की भांति तुरंत खौलने लगता है। उसका जल कीटाणुओं एवं वज्र के समान सूंड वाले जीवों से व्याप्त है। साथ ही यह नदी घड़ियाल, वज्रदंत तथा इनके ही जैसे अनेकों हिंसक एवं मांस भक्षक जलचरों से भरी हुई है और नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होता है, वह 12 सूर्य के गर्मी के समतुल्य तपने लगती है, जिससे उस महाताप में पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगते हैं। उनके मुख से बार बार परिवारजनों का नाम पुकारा जाता है, लेकिन वहां पर उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता है। दुष्ट और पापी जनों की गति ऐसी ही होती है। वे उस महाभयंकर नदी में इधर उधर भागते हैं
ऊपर से तपते 12 सूर्यों की गर्मी से कष्टप्रद होकर वे नदी के जल में डुबकी लगाते हैं, लेकिन उससे भी उनके तन को शांति नहीं मिलती है। इस पीड़ा को सहकर वे अपनी आत्मग्लानि से व्यथित होते हैं। हे खग, वह नदी चारों ओर से भयानक प्राणियों से भरी हुई होती है। नदी में गिरे हुए पापी उन प्राणियों से भयभीत होकर इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है जिनके लिए वैतरणी नदी सुख प्रदान करने वाली होती है। उस नदी में गिरने पर उन्हें तृप्ति मिलती है। उस नदी में सुंदर सुंदर सोने से बनी नौकाएं होती है। उन नौकाओं में सवार मल्लाह उन आत्माओं से पूछते हैं, यदि तुमने पृथ्वी लोक पर गाय का दान किया है तो तुम इस नौका पर सवार हो जाओ और सुखपूर्वक वैतरणी नदी को पार करो। और यदि किसी पापी ने गाय का दान नहीं किया होता है, उन्हें यम के दूत धक्के मारकर नदी में गिरा देते हैं। नदी में स्थित नुकीली चोंच वाले कौआ, बगुला, उलूक नामक पक्षी उस पर प्रहार करते हैं। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य ईश्वर की, गुरु की, माता पिता की तथा पितरों की निंदा करता है, उनका अपमान करता है, मृत्यु के बाद उन पापियों को वैतरणी नदी में ही गिराया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष अपनी पतिव्रता, सुशीला और धर्मपारायण पत्नी का परित्याग करता है, उन सभी को वैतरणी नदी के तट पर लाकर धक्के मारकर अंदर गिराया जाता है। साथ ही जो जीवात्मा जीवित रहते हुए अपने स्वामी, मित्र, तपस्वी, स्त्री, बालक एवं वृद्ध का वध करते हैं, उसे इस महानदी में राक्षसों द्वारा डुबाया जाता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं या फिर परिजन का विधिपूर्वक कर्मकांड करते हैं, जिसे हम पिंडदान भी कहते हैं, वो आत्मा इस नदी को आसानी से पार कर लेती है। जो पापी शांत और कमजोर लोगों को अकारण ही दुख देता है, उनके ऊपर अत्याचार करता है, वह भी इस नदी में गिरता है और कृमि उसका भक्षण करते हैं। जो पूज्य जनों तथा गुरुजनों को वचन देकर उसका पालन नहीं करता और मैंने ऐसा वचन नहीं दिया कहकर अपमान करता है, उसका वास भी वैतरणी नदी में होता है। दूसरों की आजीविका को नष्ट करने वाला, आग लगाने वाला, दूसरों को विष देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, शराबी, यज्ञ में विघ्न डालने वाला, गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला, हरि कथाओं पर हंसकर विघ्न निर्माण करने वाला भी इस महानदी में गिराया जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को वस्तु भेंट करके फिर से उसे चुरा लेता है, जो सेतु को अर्थात पुल को गिरा देता है, दूसरे की पत्नी के साथ भोग विलास करता है, प्यासी गायों की बावली को तोड़ता है, छोटी कन्या के साथ व्यभिचार करता है, वह भी इस नदी में गिराया जाता है। जो दूसरों को दान देकर बाद में पश्चाताप करता है, मांस का भक्षण करता है, गायों को कष्ट देता है, वह भी वैतरणी में निवास करता है। अहंकारी, पापी तथा अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला, कृतघ्न, गर्भपात करने वाला वैतरणी में निवास करता है। जो आत्माएं जीवन में पुण्य कर्म करती है या फिर जिनके परिजन गाय का दान करते हैं, उन्हें यमदूत नाव में बिठाकर नदी को पार कराते हैं। लेकिन जिनके पास जीवन में किए दान पुण्य का कोई लेखा जोखा नहीं होता, उनकी नाक में कांटा फंसाकर यमदूत उसे खींचते हुए नदी के ऊपर से रोंदते हुए ले जाते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में गाय का दान और पुण्य कर्म के महत्व के बारे में बताया गया है। फिर 18वें दिन वह आत्माएं यमराज के उस नगर में पहुंच जाती है जहां पुष्पभद्रा नामक नदी प्रवाहित होती है। पुष्पभद्रा नदी में आत्माएं विश्राम करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमपुरी के मार्ग में पुष्पभद्रा नदी भी मिलती है। इस नदी को पार कर ऐसी आत्माएं यमलोक पहुंचती हैं। इस नदी का जल बहुत निर्मल होता है और यहाँ आत्माएं विश्राम करती हैं और इसके किनारे बहुत बड़ा वटवृक्ष लगा है। उस नदी के तट पर बहुत ही सुंदर वट वृक्ष है जहाँ पर जीव विश्राम करना चाहते हैं, किंतु यम के दूत पापी लोगों को विश्राम करने नहीं देते हैं। उस प्राणी के पुत्रों के द्वारा जो भी मासिक पिंड दान किया हुआ होता है, उसे वह इस स्थान पर प्राप्त होता है और वह उसे खाकर आगे बढ़ता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि गंगा तट पर पिंडदान करते समय कुछ चांदी से बनी चीजें भी दान करते हैं, जैसे कि नाव, छाता, गाय, दीपक, जिनका उपयोग आत्मा इस यमपुरी के मार्ग में चलते समय करती है।
जैसे कि नाव में बैठकर नदियों को पार करना। दिया, जो अंधकार के रास्ते से चलाने के लिए आत्मा को मिलता है। छाते का उपयोग वह नरक की कड़ी धूप में करता है। इस प्रकार से अपने प्रियजनों की आत्मा की यमपुरी की सुखद यात्रा के लिए प्रबंध करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में यमलोक की वैतरणी और पुष्पभद्रा नदी के बारे में बताया गया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।